कहीं पूरा सिस्टम इसके अंदर दोषी है। कोई भी गंभीर घटना होती है इस तरह की, तो उस घटना के अंदर पहली जानकारी जिसमें गैंग रेप या मर्डर या ऐसी घटनाएं हो तो सीधी आईजी और स्टेट कंट्रोल रूम को पहली घटना की जानकारी देनी पड़ती है। तो चूंकि 26 तारीख की घटना है, 30 को एसपी अलवर से मिले और एसपी ने 30 को ही एफआईआर का आदेश कर दिया। 2 तारीख को एफआईआर लॉन्च होती है और 2 तारीख को एफआईआर लॉन्च होने के बाद 6 तारीख की शाम को जब वोट पोल हो जाता उसके बाद इस घटना को बाद लीक किया जाता। वो भी मैं धन्यवाद दूंगा समाचार पत्रों को और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इन्होंने आनंद फान के अंदर, नहीं तो 10 दिन और घटना पड़ी रहती। तो इसमें एसपी को तो आप हटा रहे हो, जहाँ का इंचार्ज उसको हटा रहे हो, लेकिन वो डीवाईएसपी और एडिल एसपी जो इसके लिए प्रमुख रूप से दोषी है वो वहाँ बैठे ज्ञान झाड़ रहे हैं टेलीविजन पे। उनकी क्या रिश्तेदारी इन लोगों से, उन दोनों को भी हटाया जाए पहला। और दूसरा, इसके अंदर डीजीपी को पूरी घटना की जानकारी थी। मेरे पास जो सूत्रों से खबर मिली उसके अंदर यही है कि डीजीपी ने सिर्फ वोट खिसकने जाए शेड्यूल कास्ट का राजस्थान के अंदर, और इसको लेके डीजीपी ने इस घटना को रोका। सीएमओ के निर्देश पे सारा काम हुआ। तो इसमें जो जो लोग दोषी हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ डीजी को हटाना चाहिए। ये डीजीपी का आने के बाद जितना अपराध बढ़ा राजस्थान के अंदर, जो क्राइम बढ़ा है, और एक कॉकस बन गया। डीजीपी ने 4-5 लोगों का एक गिरोह बना लिया पीएचक्यू के अंदर। वो गिरोह ढंग के अफसरों की पोस्टिंग नहीं होने दे रहा है। मुझे तो लगता है जो पूर्ववर्ती सरकार के टाइम कई लोग मलाई खा रहे थे, वही लोग वापस मलाई इसी उस समय के अंदर खा रहे। तो डीजी, तो मुझे लग रहा है डीजी ने किससे सुपारी ली है। मुझे लग रहा है कि डीजी भी इस सरकार का पूरा इलाज करने की सौगंध खा चुका है, वो करके मानेगा। क्योंकि पहले तो इसने जिस तरह विधायकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं करी राजस्थान के अंदर, इसकी तो बहुत बड़ी दादागिरी है, ये लोगों से मिलता भी नहीं। तो डीजीपी के खिलाफ इसमें सख्त कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात, अनिल प्रिश देशमुख की वहाँ पोस्टिंग करी है, जो नागौर जिले के अंदर गैनाराम मेघवाल पुलिस। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एसपी ने बार बार उसको धमकाया। एक दूसरा जो एक यहाँ पुलिसकर्मी था, चोरी का झूठा मामला गैनाराम पर दर्ज हुआ और उसके अंदर एसपी ने चैम्बर में बुला के गैनाराम मेघवाल को धमकाया, डराया कि तेरा चालान करेंगे। और बदनामी के डर से एसपी के भय से गैनाराम ने अपने परिवार के साथ सुसाइड किया। उस मामले को मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर पिछली बार भी उठाया और इस बार भी राजस्थान की विधानसभा में उस मामले को प्रमुखता से उठाया। हम चाहते थे कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई जांच होती तो अनिल प्रिश देशमुख उसके अंदर जेल जाते। डीवाईएसपी को तो जो बीएल मीणा आईजी ने जांच करी थी, मैंने जब उठाया था, गृह मंत्री ने आश्वस्त किया विधानसभा के अंदर, तो बीएल मीणा आईजी की जो जाँच थी उस जांच के अंदर आईजी ने एसपी को नोटिस देके बुलाया, तलब किया कि आप आओ पूछताछ के लिए। तो डीवाईएसपी तो भाग गया था, फरार हो गया। और एसपी वहाँ गया नहीं, एसपी ने मोबाइल बंद कर लिया, छुट्टी चला गया एसपी। और वो संदेह के घेरे के अंदर एसपी अनिल प्रिश देशमुख, उसके अंदर लिखा है आईजी की रिपोर्ट के अंदर, प्रिश देशमुख कहीं न कहीं घटना के लिए जिम्मेदार है। दलित परिवार के 4 लोगों ने जो सुसाइड किया गैनाराम मेघवाल के, और उसी प्रिश देशमुख को जब नागौर से हटाया तो झुंझुनू लगाया और झुंझुनू वालों ने कहा कि इसको तो ज्वाइन ही मत करो, तो झुंझुनू वापस भगा दिया, फिर इसको वहाँ एटीएस के अंदर लगा दिया। और आज अचानक दलितों की रक्षा के लिए इसकी याद आ गई सरकार को। अरे जो आदमी पहले ही 3-4 को यहाँ मरवा चुका जिसकी वजह से, ऐसे अनिल प्रिश देशमुख को आप अलवर का एसपी बना रहे हो, जो सेंसिटिव जिला राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा क्राइम, और जो आपका यूपी से लेके और हरियाणा से लेके सारे बॉर्डर लगते हैं। अलवर बहुत ही संवेदनशील जिला है और ऐसे जिले के अंदर ऐसे कम से कम इमेच्योर व्यक्ति को एसपी लगाना, मेरे हिसाब से तो सरकार ने ठान लिया कि अब हमें इनके वोटों की दरकार नहीं। क्योंकि लास्ट वोट जो बचा है सरकार के पास, वो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम वोट बचा राजस्थान के अंदर। बाकी जातियां में इनको नकार चुकी कांग्रेस सरकार को और बुरी तरह बौखलाई हुई गहलोत सरकार। अभी इसको अधिकारी चला रहे पूरा। वो ऐसे आदमी को बिठा रखा जिसको कोई गगड़ा ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं बयान क्या देना। मैंने पढ़ा था उसके बयान सुबह, किस तरह सब नकार रहे हैं सारे लोग। अरे भाई, इतनी बड़ी गंभीर घटना हो गई, डीजीपी को, सीएमओ को सारी बात का पता था। छोटे छोटे मामलों के अंदर सीएमओ हस्तक्षेप कर लेता है। कितने तो सीएम बन रहे राजस्थान के, पता ही नहीं चलता। सीएमओ के अंदर 4 सीएम बैठे हैं, 2 एक तो आ रहे हैं, वो सीएम बने हुए हैं, और ये डीजी अलग से मुख्यमंत्री बना हुआ है। ऐसा एक गिरोह इसने बना लिया सारा 6-7 लोगों का, जो ढंग के लोगों को पोस्टिंग भी इन लोगों ने नहीं दी। मतलब एक जो कोकस इन्होंने कायम किया, और इसी का परिणाम है कि ऐसी गंभीर घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। आज मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर चौकी, मेज पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर एक जीप दौड़ाता है और एक बेटी, माँ बेटी को मार देता है। बॉडी लेके लोग बैठे हैं सीएम के गृह जिले के अंदर, मथानिया थाने के बाद। मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे। ये कितनी गंभीर घटना है, काहे की संवेदनशीलता है।
ये तो एक तरीके से सीएम ने भी तय कर लिया कि मेरी विदाई भी तय। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हारेगी और हारते ही इनके तो सड़कों पे संघर्ष होगा कांग्रेस पार्टी के, और इसलिए ये आनंद फानन के अंदर ये तो सब भूल गए। अब 23 के रिजल्ट का इंतजार करें, मुख्यमंत्री का बेटा जीते कि नहीं जीते। मेरा इसके अंदर ये आरोप है सरकार पे कि दलितों का विरोधी, जिसकी वजह से 4 मेघवाल दंपति ने, ज्ञानाराम और उसके पूरे परिवार ने सुसाइड की, और इसकी वजह से नागौर में अपराध बढ़ा इस अनिल परेश देशमुख की वजह से। उस व्यक्ति को सीबीआई जांच अगर होती तो जो आईजी की जांच के अंदर दोषी था, बेल मीणा की जांच के अंदर संदेह के घेरे में था, सीबीआई जांच होती तो जेल जाएगा। सीबीआई जांच अगर ज्ञानाराम मेघवाल प्रकरण की, निश्चित रूप से हम भी सीबीआई जांच को लेकर बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और अब ऐसी घटनाएं घटित करके उसको इनाम स्वरूप अलवर जिला देना, मतलब ये तो दलित हितों पे कुठाराघात हो गया एक तरीके से। मैं शेड्यूल कास्ट के नेताओं से अपील करूंगा, शेड्यूल कास्ट के संगठनों से अपील करूंगा कि ये परेश देशमुख वही व्यक्ति है जिसने नागौर में ज्ञानाराम मेघवाल के पूरे परिवार को खत्म किया, और वो व्यक्ति अगर अलवर के अंदर लगे दलित हितों की बात करता तो मेरे हिसाब से तो बेमानी बात होगी। हम आज आरएलपी के विधायकों की शाम को तीनों विधायक हम बैठेंगे, एक आध दिन के अंदर पूरी कमेटी की बैठक करके, और इस अलवर की घटना को लेके ऐसे बदमाश पुलिस अधिकारियों की, डीजीपी के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की रणनीति हम तय कर रहे हैं, जिसके अंदर सरकार को हम घेरेंगे। राजस्थान की सरकार दोषी है, डीजी दोषी है, डीजी को तुरंत प्रभाव से सरकार को हटाना है, तब हम मानेंगे सरकार संवेदनशील है। और परेश देशमुख को अलवर से तुरंत हटाना चाहिए। वहाँ के एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी, आपने इंचार्ज को हटा दिया, एसपी को हटा दिया, तो डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी कौन से दामाद है सरकार के, उनको भी तुरंत हटाना चाहिए। वो भी उतने ही दोषी है। सीओ के पास हर एफआईआर होने के बाद तुरंत सीओ को पता लगती है, तो सीओ ने क्यों नहीं किया? सीओ बता देता, बाहर एडिशनल एसपी बता देता, कोई जरूरी क्या सीआई बताएगा? कहीं कहीं बहुत बड़ी राजनीतिक वो आ रही है, और सरकार जाति विशेष के खिलाफ भी राजस्थान के अंदर काम कर रही है। ये ऐसी घटनाओं से इंगित होता है कि सारा जो सिस्टम है वो सड़ गया, और इसको लेकर राजस्थान को नौजवान चुप नहीं बैठेगा। हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इस अलवर की घटना के बाद। जो दलित हमारी बालिका के साथ हुआ, ये दिल दहलाने वाली घटना है। पूरा राजस्थान देश के अंदर बदनाम हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए तमाम उन दोषी लोगों के खिलाफ, तमाम चाहे डीजी हो चाहे कोई भी हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज राजस्थान के अंदर हालात क्या हो गए? हर दिन पहला पन्ना पड़ते ही बलात्कार, लूट, डकैती, बालिकाओं के साथ बलात्कार, लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो गई। और उसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका है अफसरों की है, जो सरकारों को चलाते हैं, क्योंकि नेता जब कमज़ोर हो जाते हैं तो अफसर सरकार को चलाते हैं। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, और गुटबाजी का फायदा डीजी और ये सारे लोग उठा रहे हैं। और ये डीजी तो क्या है, मैं तो इसको बिल्कुल ये कहूँगा कि इसको तो इलाज की आवश्यकता है, इसका इलाज सरकार को करना चाहिए। नहीं तो राजस्थान की जनता इस डीजीपी का इलाज करेगी, ये तय कर लिया राजस्थान की जनता ने। अब और ये सरकार सहन नहीं करेगी, और परेश देशमुख को अलवर से सरकार को तुरंत हटाना चाहिए। अगर दलित हितों की सरकार बात करती है, अगर सरकार कहती है कि हम उनकी रखवाली करेंगे, तो ये आदमी तो वो आदमी है जिसने नागौर के अंदर 4 जो ज्ञानाराम और इसका परिवार ने सुसाइड किया, वो परेश देशमुख की वजह से सुसाइड किया। इसने चैम्बर में बुला के धमकाया, हैरेसमेंट किया, वो परिवार चला गया। वो जांच पेंडिंग है, आईजी बेल मीणा की जांच में संदेह के घेरे के अंदर। सीबीआई जांच उस मामले की भी होनी चाहिए, और इसमें भी होनी चाहिए। और डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी जो वहाँ संबंधित है, थाना गाजी क्षेत्र के और अलवर के जो संबंधित एडिशनल एसपी, उन दोनों को तुरंत सरकार को हटाना चाहिए। वो कौन से सरकार के दामाद लगते हैं? ये काम इनको करना चाहिए। हम आज आरएलपी विधायकों की बैठक करेंगे, और उसके बाद कल रणनीति तय करेंगे कि इसको किस तरीके से बड़े स्तर पर इस आंदोलन को लेकर डीजी को हटाने के लिए सीएम से इस्तीफे की आरएलपी पार्टी और राजस्थान का नौजवान पुरजोर तरीके से मांग करेगा। उस परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है जिसके साथ ये घटना हुई। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति स्टेट के अंदर नहीं हो, तो इसमें कहाँ कमियां खामियां, इसके लिए एक आयोग बनाया जाए, इसकी जल्दी रिपोर्ट मंगाई जाए 15 दिन के अंदर, उसके जो ढंके बिंदु उसको लेकर हम सरकार लागू करे। लेकिन इसमें परेश देशमुख को तुरंत अलवर इसका आदेश नहीं हो, और डीजीपी इसके अंदर हटे, ये तब सरकार को लगे सरकार संवेदनशील है। नहीं तो ये लगेगा कि मुख्यमंत्री बौखला गए, बेटा हार रहा है, 25 की 25 सीट जा रही है, इसलिए बौखलाहट के अंदर अधिकारी सरकार 23 तारीख के बाद तो सड़कों पर आ जाएगी कांग्रेस की लड़ाई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 23 तक परेश देशमुख और डीजी जैसे लोगों को लोग क्यों झेले, राजस्थान की जनता ने क्या पाप किया, ये सरकार को कदम उठाना चाहिए। नागौर में स्ट्रॉन्ग रूम के कैमरे बंद हो जाना, इसका मतलब बोर्ड भी इधर उधर चेंज कर लोगे आप, ईवीएम की अदला बदली कर दोगे। इससे ज़्यादा क्या बद्दा मजाक होगा कि नागौर में अगर नागौर में अगर कैमरे बंद हुए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये भी चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूँ कि चुनाव आयोग वैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहा था, अब कहाँ गया चुनाव आयोग? सो गया क्या चुनाव आयोग?
चुनाव आयोग को जगना चाहिए। मैं मुख्य चुनाव आयोग से भी कहना चाहता हूँ पीसी के माध्यम से कि आप जगो, आप सो रहे हो। क्या हुआ, नागौर के अंदर कैमरे बंद कैसे हैं? अब इसके लिए जांच बिठाओ। दोषी जो यहाँ का लोकल जो लोग हैं, जो जिनकी ड्यूटी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा। इसके अंदर अपना आप चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। बाकी तो चुनाव आयोग खूब करता है, खूब नोटिस भी देता है कई कर्मचारियों को। जो सत्ता का दुरुपयोग नागौर जिले के अंदर हुआ, जिस तरह कांग्रेस की प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई नागौर के अंदर, वो सारा राजस्थान जानता है। और जो दबाव में काम हुआ, बार बार सीएमओ जिस तरह के टेलीफोन आ रहे थे, हर बात के टेलीफोन आ रहे थे, हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे थे, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए। तो अब चुनाव आयोग सो रहा है क्या? मैं चुनाव आयोग से भी मांग करूंगा, दिल्ली के मुख्य चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि पहले तो बोतल का चिन्ह कांग्रेस से मिलीभगत करके हमारा छीन लिया चुनाव आयोग ने, और अब चुनाव आयोग स्ट्रॉन्ग रूम के कैमरे बंद करके क्या मत ईवीएम को उठा के कोई ईवीएम अदला बदली करेगा क्या, या ज्योति के घर से दूसरे ईवीएम ला के रखेगा इसके अंदर? ये मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूँ इस मामले की। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, इसके अंदर भी हम आगे की रणनीति तय करेंगे, क्या कारण रहे इसके। हम जांच करवा रहे हैं इस मामले की हमारे स्तर पर, और जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को इस मामले में। आज के इस डिजिटल दुनिया में हर कोई चाहता है YouTube पर छाना, हर कोई चाहता है YouTube पर अपनी बात बताना। लेकिन अगर आपके पास एंकर, स्टूडियो, एडिटिंग और दूसरे संसाधन नहीं है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस दे सकता है आपको सभी वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें mishimedia solutions.com।